नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर। आज है भैया 30 जून 2024। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और आज का सेशन सबसे ज़्यादा खुशी वाला है। क्यों है खुशी वाला? क्योंकि भाई भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो इंडिया लिफ्ट द ट्रॉफी इन T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इंडिया बीट साउथ किसको हराया भैया? इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। कितने रन से हराया? 7 रन से हराया। एंड लिफ्ट द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और भारत ने ये जो ट्रॉफी है ये दूसरी बार जीती है। इससे पहले भारत ने ये ट्रॉफी 2007 में जीती थी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। और इस बार कैप्टन कौन था हमारे? इस बार हमारे कैप्टन थे रोहित शर्मा जी। ठीक है ना। और बात करें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा फाइनल में, तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्लेयर कौन रहा? तो भारत के ही जसप्रीत बुमराह भारत मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उनको मिला है। अच्छा, इस सवाल ये आ सकता है कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो USA एंड वेस्ट इंडीज़ जॉइंटली इसने ऑर्गेनाइज कराया था इस वर्ल्ड कप को। एंड बात करें कि फाइनल किस लोकेशन पे हुआ था? फाइनल हुआ था बेटा किंगस्टन बारबाडोस। किंगस्टन बारबाडोस में ये फाइनल हुआ था। अगर बात करें टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की, तो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे अधिक रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि कितने हैं? 281 रन हैं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज में। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा विकेट लेने की, तो अफगानिस्तान के ही फारूकी और उनके साथ में ही अर्शदीप जो है भारत के, इन्होंने 17 विकेट लिए हैं इंडिविजुअली। ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इस वर्ल्ड कप के पॉइंट्स के दौरान। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। एंड अगर बात करें कि इससे पहले कौन कौन सी टीमें वर्ल्ड कप जीती थी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2007 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत ने देखो जीत लिया था यहाँ पे। उसके बाद 2009 में वर्ल्ड कप हुआ, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, जो कि पाकिस्तान ने जीता। 2010 में वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में ही हुआ था, जो कि इंग्लैंड ने जीता। 2012 में वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था भैया? श्रीलंका में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता। ठीक है। 2014 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हुआ था, जो कि श्रीलंका ने जीता। और ये वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में हराया था। एंड 2016 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता। 2021 का वर्ल्ड कप, अच्छा बीच में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड। एंड फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लगातार 2 साल तक यहाँ पे आप मान सकते हैं 21 और 22 वर्ल्ड कप यहाँ पे हुए थे। 2021 का वर्ल्ड कप ओमान और UAE में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और उससे पहले लास्ट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था यहाँ पे। और अब 2024 का वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जो कि इंडिया जीत चुकी है। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो हो गई क्रिकेट की बातें। अब थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। डॉक्टर उषा ठाकुर रिसीव्स प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो विश्व हिंदी सम्मान जो है ये दिया गया है डॉक्टर उषा यादव को। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द हिंदी संवत स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ नेपाल। This event took place in त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करा के इनको ये सम्मान दिया गया है, जो कि है विश्व हिंदी सम्मान। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये जो अवार्ड जो है ये 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो आपका जो अवार्ड मिला है इनको, प्रेजेंटेड एट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन फीजी 2023। तो बेसिकली इनको मिल तो 2023 में ही गया था फीजी में, जहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन क्योंकि ये जो अवार्ड है ये नेपाल की गवर्नमेंट आपको ऑर्गेनाइज कराती है, तो इन्होंने पहले फीजी में करवाया था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर उषा ठाकुर जी थी ये जा नहीं पाई थी, तो इन्होंने स्पेशल एक इवेंट करके यहाँ पर इनको दिया है काठमांडू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में स्पेशल इवेंट करके इनको ये सम्मान यहाँ पर दिया गया है। तो अगर बात करें कि जो आपका जो नेपाल है इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पुष्पा कमल दहल इनके प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। एंड प्रेसिडेंट है रामचरण पोडेल।
एंड कैपिटल इसकी है काठमांडू और करेंसी इसकी है नेपाली रुपीस। तो देखो ये बात समझ गए ना कि ये देखो हुआ तो था 2023 में 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे इनको अवार्ड मिलना था पर ये वहाँ पे जा नहीं पाई थी। तो नेपाल गवर्नमेंट ने स्पेशली एक इवेंट हिंदी संवाद इवेंट लॉन्च किया जिसमें इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। विक्रम मिस्री अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं कौन? मिस्टर विक्रम मिस्री। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री विल टेक चार्ज फॉर द फॉरेन सेक्रेटरेट एंड मिस्टर मिस्री हु इज फॉर्मल इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। पहले ये इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना में और ये आई थिंक IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बिल्कुल अधिकारी थे और इन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर करके IFS ज्वाइन किया था 1995 में। उसके बाद ये अलग अलग कंट्रीज़ में सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने काम किया है एंड एम्बेसडर के तौर पे काम किया है। तो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे चाइना में, विल सक्सीड द करंट फॉरेन सेक्रेटरी। अभी कौन है, किसको इन्होंने हटाया है यहाँ से? विनय मोहन कवात्रे। विनय मोहन कवात्रे अभी प्रेजेंट में है जो कि 15 जुलाई को ये उनसे ऑफिस चार्ज ले लेंगे। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट अनाउंस ऑन 28 जून को गवर्नमेंट ने हमको बताया है। ठीक है, अगली बात करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। अच्छा जी, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे आपको बनाया जाता है 30 जून को। हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे बनाया जाता है। इट एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल डेंजर ऑफ एस्टेरॉइड्स। मतलब एस्टेरॉयड का डेंजर हो सकता है ये बताने के लिए ये एस्टेरॉयड डे बनाया जाता है। तो ये बनाता कौन है? ये बनाता है बेटा यूनाइटेड नेशंस। आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशंस इसको बनाता है कब से? दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन को लगा कि भैया ये डे भी बनाना चाहिए। या फिर ये डे मतलब क्यों बनाया जाता है इसको समझते हैं। क्योंकि आज ही के दिन द डे वॉज चूजन टू कमोरेट, मतलब आज ही के दिन एक इवेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तंगुस्का एक नाम की जगह है जो कि कहाँ पर है? साइबेरिया में, साइबेरिया रशिया में तंगुस्का नाम की जगह थी। और 30 जून के दिन ही 1908 में 30 जून के दिन ही 1908 में यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था। अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जो हुआ है इस दुनिया में वो कहाँ पर हुआ है? तंगुस्का नाम की जगह है। तंगुस्का इवेंट उसे कहा जाता है और 1908 में ये हुआ था और आज ही के दिन हुआ था, 30 जून के ही दिन हुआ था। और इट इज़ द लार्जेस्ट रिकॉर्ड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ऑन अर्थ इन रीसेंट हिस्ट्री। तो ये रीसेंट हिस्ट्री, मैं वो पुरानी वाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जिस इम्पैक्ट की वजह से डायनासोर्स मर गए थे, वो नहीं। रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये मतलब बिल्कुल 1908 वाला इवेंट हमारे सामने आता है। अगली बात करते हैं बेटा नेशनल स्टैटिस्टिक डे। नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है इंडिया में हर साल। द डे इज़ ऑनर फॉर द बर्थ ऑफ प्रोफेसर। एक प्रोफेसर है, उनके बर्थ डेट के ऊपर इस डे को बनाया जाता है। प्रशांता चंद्रा महालोनिबोस, प्रशांता चंद्रा महालानी बिस, ओके, इज रेनोन्ड स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट। ये कौन है? इकोनॉमिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे प्रशांत चंद्रा जी। और आपको एक और बात बता दें, फॉर द 18th नेशनल स्टैटिस्टिक डे 2024 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग इसकी थीम थी बेटा। ठीक है, अब ये जो प्रोफेसर जो प्रशांता चंद्रा थे, इनको ये भी कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। क्या कहा जाता है? ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक एंड वॉज बॉर्न ऑन 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जो कि उस समय कलकत्ता भी जिसको कहते थे, वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कब ये बताया कि यार ये डे हम बनाना चाहिए हमको? तो इंडिया गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस दिस डे इन 2007 ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो 2007 में
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला कि यार ये बहुत ही अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको भाई प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, तो इसलिए जब से नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर लग रहे होंगे, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कंटेंट मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।